बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय वैकेंसी 2025। आप में से दोस्तों जितने भी लाखों छात्र हैं सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 3303 नया पोस्ट। तो चलिए ये कौन सा पोस्ट है, इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी, सभी चीज़ों को लेकर चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए दोस्तों, स्नातक स्तरीय जो भी वैकेंसी है सभी अपने आप में रॉयल जॉब है। इसमें आपका जो कामकाज रहने वाला है फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है और इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें कोई सब्जेक्ट का कंडीशन रहने वाला है। तो चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी 3303 जो ये पोस्ट है इसको लेकर नोटिस देखिए, फिर आगे आप लोगों को इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन बिहार दरोगा वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं कब तक वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, फिर उसको लेकर भी आप सभी को अपडेट कर देंगे। चलिए यहाँ से आप सभी मेन देखिए अभी सीजीएल वैकेंसी को लेकर। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। देखिए इसको आप एसएससी से कंपेयर नहीं कीजिएगा, ये बिहार एसएससी में बहाली होगी। जिस तरह से एसएससी में सीजीएल की बहाली होती है उसी तरह से बिहार में भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तरीय संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो ग्रेजुएट लेवल की जो भी यहाँ पर पोस्ट है इसमें देखिएगा तो एक साथ वैकेंसी दी जाती है। तो अभी देखिएगा तो सीजीएल 4 की वैकेंसी आई है और सीजीएल 4 का फॉर्म सब कुछ फिलअप हो रहा है। आप सभी बहुत लंबे समय से इसके इंतजार कर रहे थे, तो ये भी वैकेंसी आ गई है। तो फॉर्म भरने का इसी महीने के लास्ट तक डेट है। सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना बना करके फिलअप कीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में अगर डॉक्यूमेंट उल्टा पुल्टा दीजिएगा या फिर बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अभी हो क्या रहा है कि फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट का आपको डिटेल सब कुछ देना है, तो बना लीजिएगा। चलिए अभी मेन आप सभी पोस्ट को लेकर देखिए, फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पटना में दिनांक 9 सितंबर 2025 यानी आज मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे, तो आज सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। जिसमें से एक बड़ा डिसीजन देखिएगा तो सीजीएल को लेकर है। तो चलिए इसके बारे में चलिए आप सभी देखिएगा यहाँ पर। तो उद्योग विभाग से रिलेटेड ये डिसीजन है। आपसे रिलेटेड अगर जो भी हो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में मेन आपको वैकेंसी को लेकर बताने वाले। अभी देखिएगा तो जीविका को लेकर भी एक बड़ा डिसीजन है यहाँ पर बिहार जीविका प्रोत्साहन समिति द्वारा। तो देखिएगा तो इसमें नया भवन सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आप में से जो भी जीविका वाले देखिए, जीविका में भी सैलरी पहले ही इंक्रीज कर दिया गया है। तो सैलरी सब कुछ जीविका में भी बढ़ने सब कुछ वाला है। तो बहुत सारे पोस्ट का ऑफिशियल ऑर्डर भी आ गया है, कुछ पोस्ट का बाकी है तो उसका भी आ जाएगा। तो यानी जीविका में भी सैलरी इससे पहले ही इंक्रीज कर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा ये जल संसाधन विभाग से संबंधित है, नगर विकास आवास विभाग से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अभी एक डिसीजन लिया गया था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। तो 8053 ग्राम पंचायतों में यहाँ पर बनाया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर राशि की स्वीकृति है। इसके बाद पंचायती राज विभाग से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर 594 करोड़ राशि की स्वीकृति है। अलग अलग तरह के है डिसीजन। इसके बाद सोलर लाइट से रिलेटेड है। और इसके बाद देखिएगा फेलोशिप योजना की स्वीकृति। अब देखिए ये वैकेंसी जो होगी ना, ये वाले पोस्ट की एक वैकेंसी होगी बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025। तो ये देखिएगा नगर विकास आवास विभाग से संबंधित है, ये भर्ती को लेकर नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर आप सभी देखिएगा वित्त विभाग से संबंधित है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहाली इंटर लेवल में होती है। देखिए ये इंटर लेवल से अलग होगी और इसका नियमावली सब कुछ आप सभी देखिए तो अलग तरीके का, यानी सीजीएल लेवल की वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। अब यह अतिरिक्त पद क्या कुछ है, इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा और सीजीएल से ये क्यों बहाली होगी, इसको लेकर चलिए आप सभी नोटिस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यानी इंटर लेवल से ये बहाली नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, सैलरी इसमें कितना क्या इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी चीज़ों को लेकर देखिए। पशु एवं मत्स्य विभाग में देखिएगा तो यहाँ पर ये भर्ती नियमावली है। फिर इसके बाद देखिएगा ये भी वैकेंसी आने जा रही है गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित बिहार एक पर्यवेक्षक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2025। इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है, तब ये भी वैकेंसी आ जाएगी। इसके बाद देखिएगा जीविका से रिलेटेड यहाँ पर है देखिएगा, तो यहाँ पर बिहार जीविका गोधन संरक्षण प्रबंध योजना से संबंधित है नगर विकास विभाग। फिर इसके बाद देखिएगा नगर पालिका विधि सेवा नियमावली। इसके बाद गृह विभाग से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर चलिए ये भी बहाली होने जा रही है। ये देखिएगा दोस्तों बिहार कारा परिधापक संवर्ग नियमावली 2010 था, फिर 19 और ये 2025 संशोधित कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर नियमावली संशोधित जो भी किया जाता है तो ये वैकेंसी करना रहता है, तो नए नियम के अनुसार सब कुछ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी बहाली अब
कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा बिहार कारा मिश्रक संवर्ग नियमावली 2008, इसमें भी संशोधन कर दिया गया है। तो ये 2025 नियमावली के अनुसार यहाँ पर बहाली की जाएगी। गृह विभाग से संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित, इसके बाद देखिएगा सामाजिक कल्याण विभाग से संबंधित है। तो चलिए इस तरह से आज का जो भी डिसीजन था इसके बारे में आप सभी देख लिया। अब मेन है कि दोस्तों सीजीएल के बारे में, जैसा कि शुरू में आपको बताए थे कि यहाँ पर बहाली की जाएगी, तो उसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। देखिए आयोग से अभी प्रेरित है, ये देखिएगा तो ऑफिशियल नियमावली है, इसको डिटेल्स में चलिए आप सभी देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि क्या सीजीएल 4 में सीट ऐड किया जाएगा या नहीं, तो इसको लेकर भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर बहाली की जाएगी। ये देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड ऑफिशियल नियमावली है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो 3 सितंबर 2025 अभी लेटेस्ट वाला है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 इसको कही जा सकेगी। तो पहले क्या होता था कि ये बहाली बिहार एसएससी से की जाती थी, लेकिन इंटर लेवल के आधार पर। अब दोस्तों इसको सीजीएल के माध्यम से यानी ग्रेजुएट लेवल पर ये बहाली की जाएगी। इंटर लेवल के आधार पर अब ये बहाली नहीं की जाएगी। अब इस सीजीएल के माध्यम से बहाली करने पर यह फ़ायदा है कि आपको सैलरी इसमें अधिक मिलेगा। तो सैलरी कितना क्या मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, उसी अनुसार आपको सैलरी सब कुछ दिया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद चलिए यहाँ से आप सभी देखिए संवर्ग का गठन देखिएगा तो ये राज्य स्तरीय अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। स्वीकृत बल देखिएगा यहाँ पर, तो इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली प्रभावी होने की तिथि अनुसार, और समय समय पर देखिएगा तो इसमें सीट सब कुछ बढ़ाया भी जाता है। तो आज यहाँ पर क्या हुआ है कि 3303 राजस्व कर्मचारी का अतिरिक्त पद, यानी पहले देखिएगा क्या था कि 8000 सीट इसमें था, जिसमें आप देखिएगा तो अभी 3500 पोस्ट पर इंटर लेवल के माध्यम से बहाली आई है। तो उस समय क्या था, और इसके बाद देखिएगा तो फर्स्ट इंटर लेवल यानी कि 2014 में, तो उस समय भी बहाली किया गया था। तो अभी पहले से क्या था कि इसमें 8000 प्लस सीट था, अब ये 3303 नया क्रिएट किया गया। तो इस तरह से देखिएगा तो 11000 प्लस इसमें अब सीट हो जाएगा। ये जो भी 3303 नया पोस्ट है दोस्तों, ये सीजीएल से रिलेटेड रहने वाला है, यानी इसमें आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देना पड़ेगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब नया नियमावली आ गया है और अतिरिक्त सीट जो है ये इंटर लेवल इससे रिलेटेड अब नहीं रहने वाला है, तो यानी सीजीएल के माध्यम से बहाली की जाएगी। अब ये है कि क्या सीजीएल 4 में इसको ऐड किया जाएगा, तो चलिए इसके बारे में आगे आप सभी देखिए। ये आरक्षण से रिलेटेड हो गया। और भर्ती कैसे क्या किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है राजस्व कर्मचारी के पद नियुक्ति के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। आप सोच रहे होंगे कि पहले ये इंटर लेवल पर बहाली की जाती थी, अब ग्रेजुएट लेवल पर क्यों। तो देखिए दोस्तों इसमें सैलरी भी आपका इंक्रीज कर दिया गया है। तो जब सैलरी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, इसमें देखिएगा तो एक एलडीसी का स्टाफ भी आपको सहायक के रूप में मिलने वाला है। तो यानी इसमें फुली आपका ऑफिशियल काम का सब कुछ रहने वाला है। और इसमें देखिएगा तो क्षेत्र से रिलेटेड भी काम रहता है। इसमें देखिएगा तो अलग से आपको ऑफिस चैम्बर सब कुछ मिलने वाली, यानी बहुत सारे सुविधा में वृद्धि किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अब ये सीजीएल लेवल से रिलेटेड पोस्ट हो गया। इसमें कैसे क्या बहाली होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग यानी बिहार एसएससी से स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियत मापदंड प्रक्रिया अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर मेधा कम प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। तो यानी स्नातक स्तरीय यानी कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसको सीजीएल 4 में ऐड किया जाएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों पूरी संभावना है कि इसको सीजीएल 4 में ऐड कर दिया जाएगा। अभी देखिएगा तो सीजीएल 4 का क्या हो रहा है कि अभी फॉर्म ही सब कुछ फिलअप हो रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगले 20-25 दिनों में सब कुछ इसमें सीट रोस्टर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब इसको सीजीएल 4 में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे चुनावी साल है, इसलिए प्रक्रिया सब कुछ सुपर फास्ट में किया जाएगा। तो पूरी संभावना है कि सीजीएल 4 में ऐड हो जाए। अगर नहीं ऐड होगा तो फिर आपको अगला सीजीएल 5 या फिर इसकी अलग से ही बहाली आपको देखने को मिलेगा। अब ये है जो भी बहाली होगी ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली होगी। ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, सैलरी सब कुछ इसमें वृद्धि कर दिया गया है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। और बाकी यहाँ पर नियमावली के बारे में देखिएगा, परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण, सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर वरीयता कैसे क्या होगा, प्रमोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये देखिएगा तो अभी हाल ही फिलहाल में नियमावली बना है और नियमावली बनने के बाद नया सीट सब कुछ क्रिएट हो गया है। तो ज़्यादा संभावना है कि सीजीएल 4 में इसको ऐड कर दिया जाए। तो सीजीएल 4 में अगर ऐड हो जाएगा तब आपकी सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो अभी देखिएगा तो 1450 प्लस सीट है और ये 3300 प्लस सीट अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक सीट हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगभग 5000 के अप्रॉक्स में सीट आपका चला जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में कुछ और विभाग से आपका सीट ऐड होगा। तो इस तरह से देखिएगा ये वाला अगर ऐड हो गया तो सीधे सीजीएल 4 की वैकेंसी 5000 पदों पर हो जाएगी। अगर इसमें ऐड नहीं होता है तो फिर ये होगा कि आपको कुछ दिनों में फिर से राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड सीजीएल की वैकेंसी सबको देखने को मिलेगा। अब देखिए जो भी अपडेट रहेगा हम आप लोगों को कर देंगे।